जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERD गणित पाठ पुस्तक प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को प्रारंभ किया था। इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक को हमने अच्छी प्रकार से देखा था। आज हम प्रश्न संख्या 5 से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन में है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा। देखिए हमें करना किस प्रकार से है। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 65 किलोमीटर की दूरी इतने मिनट में तय कर रही है। यदि हम इसका निकाल लें कि बस 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी, उसके बाद हम उसकी गुना 169 से कर देंगे। चूंकि यह पाठ है एकीक नियम, जो भी प्रश्न आपको दे रखे होंगे बच्चा, उसमें से सबसे पहले आप एक इकाई के निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसकी गुना जितने से भी पूछे उससे कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 30 मिनट। यहाँ प्रश्न से हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। हम 1 किलोमीटर की दूरी लगा समय को निकाल लेते हैं। तो यहाँ 30 बट्टा 65 हो जाएगा। काट लेते हैं 5 का पहाड़ा में, तो 5 छक 30 और यहाँ से 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी 6/13 मिनट उसे 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेंगे। अब हम लोग 169 की गुना 6/13 से कर देंगे। लिखेंगे यहाँ 169 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 169 गुने 6/13, ऐसे गुना कर देंगे बच्चों। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे 169 और 13 ये कट जाएगा, 13 का पहाड़ा में कटेगा, 13 एकम 13 और 13 तिया 39, 13 बार में कट गया। 13 की गुना 6 से कीजिए तो 13 छक 78, 78 किलोमीटर आ गया हमारा, 78 मिनट आया। यानी 169 किलोमीटर जाने में लगा समय 78 मिनट। 78 मिनट का अर्थ क्या है बच्चों? 78 मिनट 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो हम लोग 78 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटा 18 मिनट, क्योंकि 60 और 18 78 होते हैं। 60 को हमने 1 घंटे के बराबर किया और 18 मिनट को 18 मिनट लिख दिया। तो 1 घंटा 18 मिनट प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा। नोट कर लीजिए। करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अच्छा, ये प्रश्न संख्या 5 था, ये प्रश्न संख्या 6 था ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 को हमने किया। अब हम प्रश्न संख्या 7 को करेंगे। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, सेम पिछले प्रश्न की तरह हम निकालेंगे। हमें दे रखा है कि 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। हम एक पन्ने की मोटाई निकाल लेंगे। लिखेंगे बच्चा 30 पन्नों की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा है, हमने लिखा। लिखेंगे एक पन्ने की मोटाई बराबर 2/30। यहाँ पे 2 है और नीचे में 30 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा हम काट लेते हैं, 2 एकम 2 और इधर 15 बार में 30 कट जाएगा, यानी एक पन्ने की मोटाई 1/15 सेंटीमीटर होगी। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1/15 सेंटीमीटर। हमें पूछ रखा है कि 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। हमें पता है कि एक पन्ने की मोटाई 1/15 सेंटीमीटर है। हमें 45 पन्नों की मोटाई ज्ञात करनी है, तो हम 45 की गुना 1/15 से कर देंगे। लिखेंगे 45 पन्नों की मोटाई बराबर 45 गुने 1/15। बच्चों देखिए, यहाँ 15 का पहाड़ा में 45 कट जाएगा 3 बार में, 15 तिया 45, यानी 3 सेंटीमीटर। 45 पन्नों की मोटाई होगी 3 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 8वां दे रखा है, एक माचिस के डिब्बे में
25 तिल्लियाँ हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में कितने तिल्लियों की संख्या कितनी होगी। ये तो और आसान प्रश्न है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि एक माचिस में 25 तिल्ली है, तिल्ली समझते हो, जैसे कांटी बोलते हो, जैसे जलाते हैं वो है। तो सीधा लिखिए यहाँ पे, एक माचिस में तिल्लियों की संख्या बराबर 25 और 3 माचिस में तिल्लियों की संख्या बराबर, हमें पता है कि एक माचिस में 25 है तो 25 गुना 3 से कर देंगे, 25 गुने 3 बराबर 75 तिल्लियाँ होगी। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा इस प्रश्न में ट्विस्ट है। प्रश्न है कि 45 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं और यहाँ 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें ना तो यह पता रखा है कि काम कितना है, सिर्फ आदमियों की संख्या बता रखी है कि यदि 15 आदमी मिलेगा तो 40 दिन में पूरा हो जाएगा, यदि 24 आदमी मिलेगा तो कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा बच्चा कि एक आदमी यदि उस काम को करे तो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि एक आदमी उस कार्य को करे तो वह काम कितने, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 15 आदमी को कार्य पूरा करने में लगा समय 40 दिन, हम यहाँ से लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि यदि उसी कार्य को एक आदमी करे तो वह कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर हम 40 की गुना 15 से कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे एक आदमी को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 40 गुने 15, गुना कीजिएगा तो 15 चौक 60 और 1 0 और यानी 600 दिन। 600 दिन में एक आदमी पूरा करेगा, लेकिन हमसे पूछ रखा है कि 24 आदमी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी वह कार्य कितने दिनों को हुआ, 600 दिनों का। तो हम 600 को 24 से भाग कर देंगे, लिखेंगे 24 आदमी को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 600 बट्टा 24। काट लीजिएगा, 3 का पहाड़ा में कटेगा, 3 अठी 24, 3 दूनी 6, 0 0, फिर 8 का पहाड़ा में 200, काट लीजिएगा, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 25 बार में यानी 25 दिन। बच्चों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई प्रकार के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आप लोगों ने नवोदय का एग्ज़ाम दिया होगा कई बच्चों ने, तो उसमें भी ये प्रश्न आता है काम और समय में। इसके अलावा अभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह संबंधित प्रश्न संख्या 10 भी है, उसे भी आप लोग ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 10 है, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 21 दिन में तालाब खोदने में लगे आदमियों की संख्या। यदि 21 दिनों में तालाब खोदने में लगे आदमियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब हमें एक दिन में निकालना है कि यदि उसी तालाब को एक दिन में खोदना हो तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। लिखेंगे उसी तालाब को एक दिन में खोदने में लगे आदमियों की संख्या बराबर 45 गुने 21। यदि उसी तालाब को एक दिन में खोदना हो तो 45 आदमी एक ही दिन लग जाएंगे, तो 21 दिनों का काम 45 आदमियों को एक ही दिन में करना है, तो 45 गुने 21 यानी 945 आदमी लगने होंगे, तब वह कार्य एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही दिन में तालाब खुद जाएगा। अब नीचे लिखिए 35 दिनों में तालाब खोदने में लगे आवश्यक आदमियों की संख्या बराबर 945 बट्टा 35। काट लेते हैं 5 का पहाड़ा से, 5 सदी 35, 5 एकम 5, 5 अठी 40 और यहाँ पे 5 9 45, 7 का पहाड़ा फिर कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 सदी 29 यानी 27 आदमी। 27 आदमी 35 दिनों में उसी तालाब को खोद देंगे, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है,
अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपये है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। हम 125 की गुना 7 से कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी बराबर 125 रुपये। ये लिखिए, नीचे लिखिए अंकित के एक सप्ताह की मजदूरी। एक सप्ताह का अर्थ क्या है, 7 दिन। तो 125 की गुना 7 से कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो आएगा 825, यानी 825 रुपये उसके एक सप्ताह की मजदूरी होगी। तो ये था बच्चों प्रश्न संख्या 11। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 12 से लेकर इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।